ये जिंदगी कभी कभी हमें थका देती है, इतना कि सांस लेना भी भारी लगने लगता है। थकावट ऐसी कि लगता है जैसे सब कुछ संभालने की कोशिश में हम बस किसी तरह जिंदा है। कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनसुनी दुआएं और चुप रातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या बस इतना ही है जीवन? लेकिन जो मरा हुआ लगता है वो खत्म नहीं होता। जिंदगी के कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जैसे जुनून, मकसद, उम्मीद। पर ये चीजें मरी नहीं हैं, बस दब गई है। जैसे बीज मिट्टी में दब जाते हैं, इंतजार कर रहे हैं उस सही वक्त का जब फिर से उगे। और अब वो वक्त आ गया है। ये तुम्हारी आखिरी कहानी नहीं है, तुम खत्म नहीं हुए। तुम्हारे अंदर कुछ फिर से जाग रहा है। एक आग जल रही है, कोई झटपट वाली नहीं, बल्कि एक स्थिर गहरी रोशनी जो तुम्हारे मकसद को रोशन करने वाली है। जो खत्म लग रहा था वो दरअसल एक ठहराव था, और जो चुप्पी थी वो तैयारी थी। वो ख्वाब जिन्हें तुमने छोड़ दिया था क्योंकि दोबारा उम्मीद करने में तकलीफ होती थी, वो अब फिर से जिंदा हो रहे हैं। वो मरे नहीं थे, बस इंतजार में थे। तुम उनसे दूर चले गए, लेकिन वो तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गए। अब वो फिर से उठ रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी कोशिश से नहीं, बल्कि कृपा से। हम अक्सर हार इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं। ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए कि हम थक चुके होते हैं, बार बार कोशिश करके, बार बार गिर के। लेकिन सुनो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। तुम्हारे आंसू देखे गए, तुम्हारा चुपचाप भरोसा भी ऊपर तक पहुंचा। अब जो खोया लगता था वो फिर से जिंदा हो रहा है। एक ऐसा पल आता है जब धुंध हटती है और तुम्हें महसूस होता है कुछ बदल गया है। यही वो पल है। ऐसा नहीं कि जिंदगी आसान हो गई है, बल्कि इसलिए कि अब तुम उस वक्त में खड़े हो जो हमेशा तुम्हारे लिए तय किया गया था। तुम पहले देख नहीं पा रहे थे। तुम जिन बंद दरवाजों पर रोए वो दरवाजे बंद नहीं थे, बस वक्त का इंतजार कर रहे थे। और अब वो खुद ब खुद खुल रहे हैं। ये समय कोई इत्तेफाक नहीं है, ये पवित्र है। तुम देर से नहीं आए, तुम बिल्कुल सही वक्त पर हो, उस बदलाव के लिए जो अब तुम्हारे अंदर होने वाला है। पर सच ये है कि इंतजार तकलीफ देता है। तुमने सब कुछ सवालों में बदल दिया। क्यों इतना समय लग रहा है? क्यों दूसरे आगे बढ़े और मैं रुका रहा? लेकिन रुके रहना सजा नहीं था, वो तैयारी थी। वो काम जो तुम्हारे अंदर हो रहा था वो किसी भी सफलता से बड़ा था। जब सब कुछ शांत था तब भी बहुत कुछ बन रहा था तुम्हारे अंदर। सब्र, नम्रता, भरोसा और सबसे बढ़कर चरित्र। तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हें तराशा जा रहा था। कुछ आशीर्वाद भारी होते हैं, अगर वो जल्दी मिल जाएं तो हमें तोड़ सकते हैं। इसलिए देर हुई। वो देर इनकार नहीं थी, बल्कि एक नई दिशा थी। तुम्हें आशीर्वाद से रोका नहीं गया, बल्कि तुम्हारे पुराने रूप से उसे बचाया गया। अब क्योंकि तुमने सब सह लिया, तुम तैयार हो, न सिर्फ पाने के लिए, बल्कि उसे जिम्मेदारी से संभालने के लिए। जो पहले तुम्हें कुचल देता, अब वही तुम्हें स्थिर करेगा। तुम्हें उस रूप में ढाला गया है जो इस वक्त को संभाल सके। इसलिए ये पल इतना शक्तिशाली है, क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं हो। ताकत आराम से नहीं आती, वो आती है दर्द से, निराशा से लड़ते हुए, तब भी खड़े रहते हुए जब कुछ नहीं बदलता, तब भी डटे रहते हुए जब हर चीज कहती है छोड़ दो। तुम सिर्फ तूफान से बचे नहीं, बल्कि उसी से मजबूत बने। और हां, अब भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हें शक्ति दी गई है, सच्चाई जो रक्षा करती है, प्रेम जो थामे रखता है, और मकसद जो हिल नहीं सकता। जब सामने से रुकावट आए तो समझो कि वो हमेशा पीछे हटने का संकेत नहीं होती। कई बार वो इस बात का सबूत होती है कि तुम सही दिशा में हो। जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने के लिए है। ये टूटन नहीं है, ये बदलाव है। तुम्हें अधिकार दिया गया है, लड़ाई से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीतने के लिए।
तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें बुद्धि, स्पष्टता, साहस और शक्ति दी गई है कि तुम डटे रह सको। तुम्हें आगे की लड़ाई से डरने की जरूरत नहीं। तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम इस पल के लिए तैयार किए गए हो। जब तूफान आए, एंड दे विल, अपने हाथ उठाओ। डर के सामने नहीं, बल्कि आराधना में। आराधना तुम्हारा हथियार है। विश्वास तुम्हारी नींव है। जब हवाएं चले तो खुद को उस सच्चाई में टिकाओ जो कभी नहीं बदलती। सच, प्रेम और उद्देश्य। तुम कमजोर नहीं हो। तुम हारे हुए नहीं हो। तुम अकेले नहीं छोड़े गए हो। तुम चुने गए हो, उठाए गए हो, मजबूत किए गए हो, तैयार किए गए हो। तुम चाहे दबाव महसूस करो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। ऊपर वाला आज भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें एक ऐसे मकसद की ओर ले जाया जा रहा है जो दर्द से भी बड़ा है। यह तुम्हारा मोड़ है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे हालात बदल गए हैं, बल्कि इसलिए कि अब तुम बदल चुके हो। अब तुम किसी और के बचाने का इंतजार नहीं कर रहे। अब तुमने समझ लिया है, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम्हारा जीवन अभी भी मायने रखता है। तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा अब आने वाला है। तो अब फिर से सांस लो, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से भरोसा करो, फिर से उम्मीद रखो, क्योंकि जो मरा हुआ लग रहा था वो फिर से जी उठ रहा है। जो रुका हुआ लग रहा था वो अब समय पर आ रहा है। तुम एक नए मौसम में प्रवेश कर रहे हो, खाली हाथ नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ। तुम फिर से नहीं शुरू कर रहे, तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर शुरू कर रहे हो। तुम बहुत समय से अपनी सीमाओं की बेड़ियों में चल रहे हो, बार बार अपने अतीत को देखकर अपने भविष्य को मापते रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम्हारी सीमाएं ईश्वर की सीमाएं नहीं हैं। जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो समय, लोग या हालात से बंधा नहीं है। वो सबके ऊपर है और उसी की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अब तक अपने जीवन को कमी, देरी और डर की नजर से देखा, लेकिन अब वक्त है खुद को एक नए नजरिए से देखने का। अब तुम सिर्फ एक पीड़ित नहीं हो, अब तुम विजेता हो। तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम विजेता हो। भले ही अभी ऐसा महसूस ना हो। जिस शक्ति ने सितारे बनाए, समुद्र को चीर दिया और तूफानों को शांत किया, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। हो सकता है अभी तुम उसे महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन तुम एक दैवीय अधिकार लेकर चल रहे हो। ये अधिकार लोगों पर राज करने के लिए नहीं, बल्कि अंधकार को हराने के लिए है। घमंड के लिए नहीं, बल्कि जंजीरों को तोड़ने के लिए है। दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव के लिए है। अब वक्त है उठने का, उस छोटेपन से बाहर निकलने का जिसमें तुम खुद को सीमित करते आए हो। अपनी अहमियत पर शक करना बंद करो। तुम बिना मकसद के नहीं बने। तुम्हारा जीवन कोई इत्तेफाक नहीं है। जो दुख तुमने झेले वो तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं थे, वो तुम्हें तैयार कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ अनंत और मजबूत बना दिया। अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं। अब तुम दर्द के चश्मे से नहीं, बल्कि वादे के चश्मे से देखना सीख रहे हो। अब तुम अपने जख्मों से नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य से पहचान कर पा रहे हो। तुम्हें अब दिखाया जा रहा है कि तुम वास्तव में कौन हो। टूटे हुए नहीं, बल्कि आग में तपकर खूबसूरती से गढ़े गए हो। अकेले नहीं, बल्कि चुने गए हो। अब वो वक्त खत्म हो गया है जब तुम खुद को दूसरों से कम समझकर माफी मांगते थे, क्योंकि तुम ज्यादा तेज थे, ज्यादा अलग थे, ज्यादा बुलाए गए थे। अब कोई और छुपना नहीं, अब कोई पीछे हटना नहीं। तुम नियति के संतान हो। तुम्हारा प्रकाश जगमगाने के लिए है। तुम्हारी आवाज को गूंजना है और तुम्हारी उपस्थिति को स्वर्ग की खुशबू ले जानी है। हर वो झूठ जो तुमने खुद के बारे में मान लिया, मैं बहुत देर से आया हूं, मैं काफी नहीं हूं, मैं टूट चुका हूं, अब चुप हो रहे हैं। अब उनकी जगह सच्चाई ले रही है। तुम पर्याप्त हो, तुम्हारे किए के कारण नहीं, बल्कि उस कारण जो तुम्हारे साथ चल रहा है। तुम संपूर्ण हो, तुम चुने गए हो, तुम बिल्कुल सही समय पर हो।
इंतजार कभी व्यर्थ नहीं गया, वो जख्म भी बेकार नहीं थे। हर लम्हा, चाहे वो कितना भी उलझा हो, एक ऐसी कहानी में गूंथा जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी। जो कुछ तुम अब थामने वाले हो वो अस्थाई नहीं, अनंत है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो तुम्हारे बाद आएंगे। तुम्हारा रूपांतरण सिर्फ तुम्हारे चंगे होने के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए औरों को भी जगाया जाएगा। अब तुम दर्द से नहीं, बल्कि पूर्ण आनंद से पूजा करोगे, और ये आनंद सिर्फ तुम्हें सांत्वना नहीं देगा, बल्कि तुमसे बह निकलेगा। तुम फिर से बनाओगे, तुम फिर से गाओगे, तुम फिर से रचोगे। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर मरा हुआ लगता था वो फिर से जीवित हो रहा है, ताकत से नहीं, बल्कि उस दैवी सांस से। पुनरुत्थान शुरू हो चुका है। तुम्हारा दिल जानता है, तुम महसूस कर रहे हो। अब समय आ गया है